दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों एक दो दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि थोड़ा तबीयत ख़राब चल रहा था सर्दी खांसी की वजह से। तो मैं चाहता नहीं, अब जो है एग्ज़ाम जल्दी ही डेट दे दिया जाएगा। जनवरी में एक्सपेक्टेड था कि एग्ज़ाम डेट आ सकते हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके सेट्स क्लीन रह ना जाए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग बस अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और आज 5वां मॉडल सेट होगा हमारा, जो कि वॉल्यूम 2 का किरण पब्लिकेशन का चल रहा है, 1 अक्टूबर पर आधारित। तो चलिए बिना समय लिए आपका शुरुआत करेंगे हम लोग पहले प्रश्न से। और हाँ, आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा और हाँ, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न है, निहि प्लस आशा का संधि रूप होगा। निहि प्लस आशा का संधि रूप होगा तो निराशा होगा। बहुत ईजी है, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो लोचन हो जाएगा। लोचन यानी आँख होता है, नयन लोचन जिसे बोलते हैं, और आँख का जो है पर्यायवाची है लोचन, और तत्सम इसी को कहते हैं जो कि लोचन है। ऑप्शन नंबर 1। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो बहुत ही ईजी, आप लोगों को पता होगा, सिंदूर होता है, दीर्घकार इसमें, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। चौथा प्रश्न होगा हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो तत्सम के बिगड़े हुए शब्द को तद्भव कहते हैं। तो इसमें से देख लीजिए, इनमें से कौन सा तद्भव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, सूरज। सूरज हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, दिल्ली डैश मेरठ डैश दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके वाक्य पूर्ण कीजिए। तो इसमें चलिए सही कर लेते हैं। तो दिल्ली से और मेरठ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। चलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। छठा प्रश्न है हमारा, दिए गए विकल्प में से विकीर्ण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा। तो यानी उल्टा बोल रहा है विकीर्ण का। तो राइट आंसर हो जाएगा एकत्र। विकीर्ण माना अलग अलग होना, एकत्र माना एक जगह होना, जमा होना। सातवां प्रश्न है, निम्न में से विकल्पों में से प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्युत्तर। ऑप्शन नंबर 1 प्रत्युत्तर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, इनमें से निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो शुद्ध वाक्य इसमें से पहचानना है। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, छी कितनी घृणित दृश्य है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, हनुमान की पूंछ में लगे न पाई आग, लंका सगड़ी जल गई, गए निशाचर भाग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार व्यक्त किया गया है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले। हाँ तो देख लीजिए, इसका आंसर जो मैं राइट कर देता हूँ, इसका कौन सा राइट हो जाएगा। तो अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पवित्र। ऑप्शन नंबर 3 पवित्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 11वां प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर की सर्वाधिक चर्चित कृति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अंग्रेजी से देखेंगे अब। द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इसका बेस्ट एक्सप्रेस कौन सा कर रहा है मीनिंग का, क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी का कौन सा कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीड। ऑप्शन नंबर 3। 13वां प्रश्न है हमारा, विच इज अपोजिट बोल रहा है, तो कैप्टिवेट का अपोजिट यानी उल्टा क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डिस्ट्रैक्ट। 14 है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो कौन सा स्पेलिंग सही इसमें से जिसका, तो ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर 2 का बिल्कुल सही है, क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला, देखिए सही। चलिए 15वां बोल रहा है, आइटम फ्रेज दिया है, उसका बेस्ट एक्सप्रेस करने के लिए मीनिंग कौन सा है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं 15 का हम लोग। तो कट ए सॉरी फिगर, कट अ सॉरी फिगर। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्रिएटेड ए रॉन्ग इम्प्रेशन। 16 देखिए, चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। तो ए जॉब कैरिंग नो सैलरी। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऑनरी। ऑप्शन नंबर 1। चलिए 17 देखेंगे हम लोग। गिव बिलो आर 4 sentences, 3 of which are jumbled. Pick the option that gives the correct order. तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, पहले इसका देख लेते हैं, DBCA के हिसाब से चलेगा। तो देख लीजिए,
डी पहले आ जाएगा, उसके बाद जो है हमारा बी वाला आ जाएगा, पढ़ लीजिएगा आप लोग। उसके बाद सी आएगा, उसके बाद जो है हमारा ए वाला आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बोल रहा करने के लिए। आई टोल्ड देम टू बी क्वाइट। आई टोल्ड देम टू बी क्वाइट का क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला हो जाएगा, आई टोल्ड देम बी क्वाइट। चलिए अगला देखना है हम लोग को, फिल इन द ब्लैंक्स भर देना इसमें से। तो हाउ मच लॉन्गर डैश दिस बुक, तो 19 का इसमें राइट आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। तो ऑप्शन नंबर 2 विल यू बी नीडिंग। 20 देखेंगे डैश यू हियर द प्रेसिडेंट्स स्पीच। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डिड। चलिए अब गणित से देख लेते हैं। गणित का मैं डायरेक्ट आंसर करवाते चलता हूँ आप लोगों को। 21 का जो है राइट आंसर आएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर 3 वाला, देख लीजिए 20, 21, 22। उसके बाद ये 22 को सॉल्व कीजिएगा आप लोग। तो इससे आप लोग देख लीजिए टाइम एंड वर्क से पूछा जा रहा है, तो आप लोग टाइम एंड वर्क करके जाइएगा चैप्टर। चलिए 22 का राइट आंसर हो जाएगा 300 ऑप्शन नंबर 1। 23 को सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 108 घन सेंटीमीटर। 24 देखिएगा आप लोग, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ही आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कितना दिया हुआ है? 15%। 25 को जो सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो इसका राइट आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 2/5। 26 को सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 30 और 7 ऑप्शन नंबर 4। 27 को सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 3150। 28 को सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 100 आ जाएगा। चलिए 29 देखिएगा आप लोग, 29 को सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 40 डिग्री। 30 को सॉल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर 3 10 स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा आंसर। 31 को सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, देख लीजिए लेखक पुस्तिका दिया हुआ है तो दर्जी सिलाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 देखेंगे हम लोग। इनमें से दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। तो इसमें से कौन सा विषम है उसको चुनिए, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ये वाला। 33 देखेंगे हम लोग, इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ACFJOU। 34 को सॉल्व करने के बाद इसका राइट आंसर आता है हमारा ऑप्शन नंबर 3 ये वाला, देख लीजिए। 35 को सॉल्व कीजिएगा, प्रश्नाकृति का बोल रहा है इसमें से कौन सा मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 35 का हमारा ऑप्शन नंबर 3, देख लीजिए ये वाला। चलिए अब सामाजिक विज्ञान से हमारा बोल रहा है मुद्रा किसका उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चलायमान पूंजी। 37 है फॉर्मूला A greater than E greater than O द्वारा दर्शाई गई प्रत्यास्था E क्या है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा सापेक्षता और प्रत्यास्थ। 38 को सॉल्व कीजिएगा तो लाभ का बोल रहा है लाभ का अभिनव सिद्धांत किसने विकसित किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सुम्पीटर ने। चलिए 39 है भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर 2 प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। 40 है हमारा ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाले प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा है। तो नील दर्पण किसने लिखा है, बहुत ही इजी है, बहुत बार पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लीजिए, कई हजार बार क्वेश्चन आता है। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र, ऑप्शन नंबर 3। 41 है सरकार को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य। तो 41 का जो है विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। चलिए 42 देखेंगे गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था। तो 42 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 5 मार्च 1931 को। पहला कब हुआ था, तो 1930 में, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद दूसरा ये गोलमेज सम्मेलन था जिस पर हस्ताक्षर हुआ था। 43 देखेंगे तालिकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी, इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1565 ईस्वी।
44 है, निम्न में से कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मुअज्जम। मुअज्जम हो जाएगा। औरंगजेब किसका पोता था, बेटा था? तो शाहजहां का बेटा औरंगजेब था, ध्यान रखिएगा। चलिए 45 देखेंगे हम लोग। भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सत्येंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, जो कि हमारा है 46। अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु। 47 है, पेशावर किसके निकट है? तो 47 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 खैबर दर्रा। हाँ, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा चैनल वीडियो को शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट बनाइए, लाइक कमेंट कीजिए कैसा आपको वीडियो लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी किया कीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो। 48 है, खासी और गारो किस राज्य की भाषाएं हैं? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 मेघालय की। 49 देखेंगे, किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है, ध्यान रखिएगा। 50 देखेंगे, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है, टाइगर रिजर्व? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नागार्जुन। राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, ऑप्शन नंबर 4 बुध। आंतरिक ग्रह पूछे तो 4 ग्रह हैं आंतरिक ग्रह, क्षुद्र ग्रह के अंदर आते हैं, जो कि सूर्य के निकटतम है। सभी बारी बारी से बताते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ध्यान रखिएगा। और उसका बाहर के पूछे तो बृहस्पति शनि अरुण वरुण। 52 देखेंगे, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 52 का, आप लोगों को पता होगा, औरंगाबाद में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। 53 देखेंगे, खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाले प्रथम सुल्तान कौन थे? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर 1। 54 देखेंगे, 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन का आयोजित किया गया था। तो कहाँ किया गया था? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा वर्धा में, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 55 देखेंगे हम लोग, गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। 1930 में पूछेगा तो 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन तो 8 अगस्त 1942 में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सब। 56 देखेंगे हम लोग, समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 माध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले। 57 है, हिटलर का जन्म जर्मनी के किस शहर में हुआ था? ये क्वेश्चन आया भी था, एक बार खुद हम एग्जाम दिए थे तो इसमें ये क्वेश्चन मिला था हमको, ये जर्मनी के किस शहर में हुआ था? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वॉन शहर में, ध्यान रखिएगा। 58 है, बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 पश्चिमी हिमालय में। 59 देखेंगे हम लोग, मौसमी बेरोजगारी से तात्पर्य है? मौसमी बेरोजगारी से तात्पर्य है तो 59 का ऑप्शन नंबर 2 जब किसी खास फसली मौसमों में ही रोजगार मिलता है। चलिए 60 देखेंगे हम लोग, किसने अपनी इच्छा व्यक्त की कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी। और इनका जो है जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिस दिन सही क्या मनाया जाता है उस दिन? अहिंसा दिवस के रूप में, सब आप लोगों को पता ही होगा। चलिए 61 है, जो कि विज्ञान से शुरू हो जाता है, पादप जल संबंध में ये देख लीजिए, प्रतीक का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? वाई डब्ल्यू का वाई है या पता नहीं क्या है, उसके लिए दर्शाने के लिए किया जाता है। तो 61 का जो है राइट आंसर इसमें से हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 जल विभव के लिए, इंपॉर्टेंट है। 62 देखेंगे, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्लोरोफिल होता है, जो कि पत्तियों में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसी कारण जो है पत्तियां हरी होती है,
जैसे हीमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त लाल होता है, उसी तरह पौधों में क्लोरोफिल के कारण पत्ते हरे होते हैं। 63 देखेंगे हम लोग, प्रतिजन क्या है। प्रतिजन क्या होता है, तो इसका राइट आंसर 63 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन। 64 देखेंगे, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आया था बिहार दरोगा के एग्जाम में, इसी टाइप का क्वेश्चन था, लगभग मिलता जुलता यही क्वेश्चन समझिए। तो हेपेरिन के, ऑप्शन नंबर 3। 65 है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बहिर्मंडल। ओजोन परत पूछे तो समताप मंडल में पाया जाता है, यह ध्यान रखिएगा। रेडियो तरंगे जो हमें मिलती है वो आयनिक मंडल से मिलती है। जो भी टीवी भी चलाते हैं हम लोग, फोन वोन, जो भी सिग्नल मिलता है वो हमारे आयन मंडल से। 66 है, फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश की, ऑप्शन नंबर 4, प्रकाश की राइट आंसर हो जाएगा। 67 है, विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थिर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्यानता, ऑप्शन नंबर 3, श्यानता। 68 देखेंगे, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रिनो, ऑप्शन नंबर 2। चलिए 69 देखेंगे, एक आवर्त में Li से F तक आयन विभव। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा, का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। 70 देखेंगे अब हम लोग, 70 है हमारा, निम्न में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन घोल से तांबे का निक्षेप हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लोहा। 71 देखेंगे, जोंक मवेशियों पर कैसा बाह्य परजीवी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त पिपासु, ऑप्शन नंबर 3 होता है राइट आंसर। 72 है, कितने कोष्ठों में स्तनीय हृदय होता है, मेमेलियन का स्तनीय हृदय होता है। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 4। 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 4। 73 है, जब जर्मेनियम व जाली में से आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बाह्य सेमीकंडक्टर। 74 है, गोताखोरों के प्रयोग में आने वाले गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन के लघुकृत तनु करने के लिए निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा हीलियम का किया जाता है, ऑप्शन नंबर 3, ध्यान रखिएगा। 75 है, निम्न में से क्या ऑक्सी एसिड नहीं बनता है। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फ्लोरीन। 76 है, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। तो कई बार पूछा गया है। 76 का है ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा 4, गेम्बूसिया फिश, जो कि मच्छरों को खा जाती है। चलिए 77 देखेंगे हम लोग, परिवेश ह्रास दर कितनी होने पर परिवेश वायु स्थिर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सब एडियाबेटिक। 78 है, प्रत्येक रसायन के प्रति अलग अलग उद्भासन के प्रभावों की अपेक्षा रसायनों के मिश्रण के प्रति उद्भासन, और आगे देख लेते हैं हमारा, इसका जो है कि प्रभाव अधिक होते हैं इसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सहक्रिया, ऑप्शन नंबर 3। 79 है, निम्न में से कौन सी कोशिका अंग केवल वनस्पति कोशिकाओं में उपस्थित होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कोशिका भित्ति के कारण। 80 देखेंगे, निम्न में से कौन सा मानव शरीर का एक अवशिष्ट अंग है। तो इसमें से कौन सा है। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा अकल की डांट, और जो है अपेंडिक्स भी देता है तो वो भी ध्यान रखना है, वो भी होता है। चलिए अगला देखेंगे, ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बोलना था इसीलिए। 81 है, निम्न में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा थ्रोम्बिन, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा थ्रोम्बिन। 82 देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है। तो आनुवांशिक विकार है तो डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर 1। 83 देखेंगे, कैलिडोस्कोप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंतर्निहित होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा परावर्तन की, ऑप्शन नंबर 2। 84 देखेंगे, आवर्तक कांच में डैश लेंस का उपयोग होता है। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तल हो जाएगा राइट आंसर। और उत्तल के बारे में पूछता भी है कि साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है कारों में, जो भी बाइक कार हो गया इसमें साइड मिरर के रूप में जो है उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। चलिए 85 देखते हैं हम, क्लोरीन की ब्लीचिंग क्रिया किस अभिक्रिया के कारण है।
तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीकरण। चलिए 86 देखेंगे हम लोग। प्रजातंत्र लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार है निम्न से किसने कहा था। तो 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 अब्राहम लिंकन ने, सभी को पता भी होगा। 87 है भारत के प्रधानमंत्री को निम्न में से कौन नियुक्त करता है। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भारत के राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति पर जब महाभियोग कब लगता है, तो 21 अनुच्छेद में लगता है, पूछता है बहुत बार। तो 61वें अनुच्छेद में ध्यान रखिएगा। मानववादी की नियुक्ति कौन करता है, तो ये खुद राष्ट्रपति करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, अपने प्रसाद पर्यंत पर रखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा 1911 में, ऑप्शन नंबर 2। 89 है इनमें से किस वेद में जादू चमत्कार था मंत्र दिया गया है। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अथर्ववेद में। सामवेद में जो है संगीतों से जुड़ा हुआ दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 90 देखेंगे आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो 90 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 स्वामी दयानंद सरस्वती, राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज का भी पूछ देता है, तो राजा राम मोहन राय, बहुत बार ध्यान रखिएगा। 91 है चापाकार झील की रचना तब होती है जब नदी डैश होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत कम ढलान पर, ऑप्शन नंबर 3। कैप कमोडिन किस देश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से लगाइए। तो भारत में ही है, ऑप्शन नंबर 1। 93 है मलेशिया का राष्ट्रीय खेल डैश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सेपाक टकरा, ध्यान का। हॉकी जो है हमारा भारत का है, यह ध्यान रखना है। चलिए 94 है कमल मंदिर किस धर्म के लिए जाना जाता है। चलिए इसको ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। 94 का जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस नहीं पता नहीं कहाँ गए। 94 के ऑप्शंस ये यहीं थे नीचे, माफ़ कीजिएगा। चलिए कमल मंदिर किस धर्म के लिए जाना जाता है। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बहाई धर्म, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। चलिए 95 है कच्छाथीवु द्वीप 1974 में भारत द्वारा किस देश को सौंपा गया था। तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 श्रीलंका। 96 है किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को अपने जाति आधारित सर्वेक्षण के निष्कर्षों को सार्वजनिक किया है। तो सभी को पता होगा कि अभी हमारे बिहार में ही चल रहा है जाति जनगणना पर। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिहार सरकार। 97 है किसने मालदीव का राष्ट्रपति चुनाव जीता। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद मुइज्जू, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 98 है विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ क्या पूर्वानुमान किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 6.30%। 99 है किसे संयुक्त रूप से मेडिसिन में 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा कैटालिन कारिको और डू विस्मैन। चलिए 100 देखेंगे यूरोपीय पुरुष गोल्फ टीम ने किस टीम को हराकर 2023 राइडर कप जीता है। तो 100 का इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 टीम अमेरिकी हो जाएगा राइट आंसर। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। 2023 का राइडर कप कौन सा होता था, आप लोग देखे होंगे कि कोई आदमी खड़ा रहता है अपने हाथ में स्टिक लिए और जो है बॉल को मारता है और यहाँ पर कहीं पर इसका जो है बनाया हुआ रहता है जिसमें यह जाना है, इसको मारेगा तो ये जो है उड़ के इसमें चली जाती है, अगर तो उसका वो विनर हो जाता है। तो चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए वीडियो कैसा लगा है लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।